Good morning students. Today we will start third chapter, that is homomorphism and automorphisms. First we define homomorphism of groups. Let G1 and G2 be two groups and circle and star denote their respective binary operation. Means G1 और G2 दो group दे रखे हैं with binary operation circle and star. Then a mapping F from G1 to G2 defined by f of a circle B is equal to f of a star f of B for all a b belongs to G1 is called homomorphism. Means f मैपिंग G1 से लेके G2 तक होमोमॉर्फिज्म कब होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो. मीन्स f ऑफ a सर्कल B इज इक्वल टू f ऑफ a स्टार f ऑफ B. देखो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया सर्कल क्योंकि a और b हमारे किसके एलिमेंट है G1 के. ठीक है, f ऑफ ए किसका एलिमेंट होगा, a अगर G1 का है तो f ऑफ ए किसका होगा G2 का, f ऑफ b किसका होगा वो भी G2 का. तो और G2 पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा स्टार का. मीन्स क्या है f ऑफ a सर्कल b हमारे किसके इक्वल आना चाहिए f ऑफ a स्टार f ऑफ b. फॉर एग्जाम्पल लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स सच दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी ऑपरेशन. G1 और G2 दो ग्रुप है और G1 का बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और G2 का बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन. देन अ मैपिंग f फ्रॉम G1 टू G2 डिफाइंड बाय f of a plus b equal to fa into fb for all a b belongs to G1 is called homomorphism of G1 into G2. अब हमारे यहाँ सर्कल और स्टार की जगह हमने ऑपरेशन कौन से ले लिया है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन. तो f of a plus b किसके इक्वल आ जाता है अगर हमारा f of a into f of b. अगर हमारे यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन होता तो यहाँ क्या आ जाता है f of a into b is equal to f of a into f of b. Let G1 and G2 be two additive groups. Then f from G1 to G2 defined by f of a plus b is equal to f of a plus f of b for all a b belongs to G1 is called homomorphism of G1 into G2. अब की बार ऑपरेशन दोनों का सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा f of a plus b equal to f of a plus f of b. Now this is remark a homomorphism of a group into itself, that is if G1 is equal to G2. मीन्स अगर f मैपिंग हमारी G1 टू G2 की बजाय G1 से लेके G1 तक है तो हमारी वो होमोमॉर्फिज्म को हम क्या बोल देंगे एंडोमॉर्फिज्म. नाउ वी गिव अनदर डेफिनेशंस. If the homomorphism f from G1 to G2 is also 1-1, then f is called monomorphism. मीन्स अगर f मैपिंग होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ 1-1 मैपिंग भी है तो उसको हम बोल देंगे मोनोमॉर्फिज्म. Similarly, if a homomorphism which is onto also is called epimorphism. epimorphism क्या होगा कि f कोई भी मैपिंग है अगर वो होमोमॉर्फिज्म भी है और उसके साथ साथ क्या है onto तो उसको हम क्या बोल देंगे एपिमॉर्फिज्म. मीन्स मोनोमॉर्फिज्म में तो होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 और एपिमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म प्लस onto. नाउ वी डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म क्या है अ होमोमॉर्फिज्म व्हिच इज 1-1 एंड onto इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. मीन्स आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगा f हमारी होमोमॉर्फिज्म भी होगी 1-1 भी होगी और onto भी होगी. मीन्स f अगर हमारी होमोमॉर्फिज्म है मोनोमॉर्फिज्म है एपिमॉर्फिज्म अगर ये तीनों हैं तो f को हम क्या बोल देंगे आइसोमॉर्फिज्म. नाउ वी डिफाइन ऑटोमॉर्फिज्म. ऑटोमॉर्फिज्म क्या है इफ G1 इज इक्वल टू G2 देन द आइसोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म. मीन्स ऑटोमॉर्फिज्म क्या है कोई भी होमोमॉर्फिज्म जो 1-1 भी हो और onto भी हो और वो सेम ग्रुप से सेम पे हो. मीन्स G1 इज इक्वल टू G2 तो उसको हम क्या बोल देंगे ऑटोमॉर्फिज्म. अब नाम से ही लग रहा है ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं ऑटोमॉर्फिज्म. नाउ वी गिव सम रिजल्ट्स ऑन होमोमॉर्फिज्म. First, we give definition of trivial homomorphism. A homomorphism f from G1 to G2 is called trivial homomorphism if fx is equal to identity. Identity E2 where E2 is identity of G2 for all x belongs to G1. Means अगर हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आ जाती है आइडेंटिटी तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम क्या बोल देते हैं ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म. नाउ वी डिफाइन आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म. अ होमोमॉर्फिज्म f from G to G is called identity homomorphism if fx is equal to x for all x belongs to G.
फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारी जो मैपिंग होगी वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे जाएगी, और fx is equal to x for all x belongs to G. Now we give some theorems. If f is a mapping from G1 to G2 is homomorphism such that E1 is identity of G1 and E2 is identity of G2, then f of E1 is equal to E2. Means आइडेंटिटी की जो इमेज आएगी फर्स्ट ग्रुप में, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप. लेट अस प्रूव दिस. लेट ए बिलोंग्स टू G1, देन एफ ऑफ ए किस में जाएगा? अगर ए G1 का एलिमेंट है तो एफ ऑफ ए किस में जाएगा? G2 में. तो एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट हो गया? G2 का. नाउ एफ ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी किसके इक्वल होएगा? एफ ऑफ ए के, क्योंकि E2 आइडेंटिटी है G2 की. दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इंटू E2 इज इक्वल टू एफ ऑफ, दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए इंटू E1, क्योंकि E1 ए किसका एलिमेंट है? G1 का. E1 किसकी आइडेंटिटी है? G1 की. तो ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू आइडेंटिटी, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ E1, क्योंकि एफ क्या गिवन है? होमोमॉर्फिज्म. तो होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी से सेपरेट हो जाएंगे. दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए E2 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ E1. नाउ बाय कैंसिलेशन ला E2 इज इक्वल टू एफ ऑफ E1. दिस प्रूव्स द थ्योरम. Now we prove next theorem. If f is a mapping from G1 to G2 is homomorphism, then f of A inverse is equal to f of A whole inverse for all A belongs to G1. For this, let A belongs to G1. अब अगर A G1 का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी किसका होगा? G1 का, क्योंकि G1 क्या गिवन है? ग्रुप. Let E be the identity of G1, then f of E is the identity of G2 by above theorem. अगर G1 की आइडेंटिटी E है तो G2 की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? f of E. नाउ f of E को हम लिख सकते हैं f of A into A इनवर्स. अब ये हो f होमोमॉर्फिज्म में तो सेपरेट कर दिया, f of A into f of A इनवर्स. दिस इंप्लाइज f of A into f of A इनवर्स इज इक्वल टू f of E. दिस इज आइडेंटिटी ऑफ G2. दिस इंप्लाइज, इससे क्या है? f of A इनवर्स को f of A से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रही है. इसका मतलब f of A इनवर्स क्या है? f of A का इनवर्स. दिस इंप्लाइज f of A इनवर्स इज इक्वल टू f of A इनवर्स. नाउ वी प्रूव नेक्स्ट थ्योरम. इफ f is a mapping from G1 to G2 is also homomorphism such that for all A belongs to G, order of A is equal to n and order of f of A is equal to m, then m is divisor of n. इस क्या दे रखा है? f होमोमॉर्फिज्म है और A कोई भी एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है? n, और ऑर्डर ऑफ f of A क्या है? m. तो m क्या होगा? n का डिवाइजर. लेट अस प्रूव दिस. Since order of A is equal to n, then A raised to the power n is equal to identity. Now f of E इसको हम लिख सकते हैं f of A raised to the power n. अब इसको सेपरेट कर देंगे, f of A into A into A. अब f होमोमॉर्फिज्म है तो ये अलग अलग हो जाएंगे. दिस इज इक्वल टू f of A into f of A into f of A up to so on f of A. This implies f of A equal to f of A whole to the power n. But f of E क्या है? आइडेंटिटी है G2 की, और f of A भी G2 का एलिमेंट है. इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ f of A divides n, that is m is divisor of n. Now we give some example. First example is, let G be a group and E be the identity of G. Define a mapping f from G to G such that f of A is equal to identity. That is f is given to be trivial homomorphism. हमने डिफाइन की थी ना कि ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म क्या है? अगर हर एक एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी है तो उसको ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं. तो हमें शो करना दिस इज एंडोमॉर्फिज्म. एंडोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? एंडोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या शो करना है कि f हमारी क्या है? सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे है और होमोमॉर्फिज्म भी है. अब हम इसको प्रूव करते हैं. लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, देन अब ए जी का एलिमेंट है तो एफ ऑफ ए क्या हो गया? आइडेंटिटी. सिमिलरली बी भी जी का एलिमेंट है तो एफ ऑफ बी क्या हो गया? आइडेंटिटी. अब ए और बी जी के एलिमेंट है तो ए इंटू बी भी जी का एलिमेंट होगा, बाई ग्रुप की डेफिनेशन से हो गया. तो एफ ऑफ ए बी भी क्या होगा? आइडेंटिटी. नाउ एफ ऑफ ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी को मैं लिख सकती हूँ आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी. तो f क्या होगी? होमोमॉर्फिज्म. और f सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे है तो f क्या होगी हमारे पास? एंडोमॉर्फिज्म. नाउ वी गिव नेक्स्ट एग्जांपल. इफ G be the additive group of real numbers and G dash be multiplicative group of positive real number. If f is a mapping from G to G dash,
डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, देन एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डैश। हमें एफ मैपिंग दे रखी है जी से लेके जी डैश तक, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो हमें एफ को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। अब आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें पहले होमोमॉर्फिज्म करनी पड़ेगी प्रूव, फिर 1 1 और फिर ऑन टू। लेट अस प्रूव दिस। फर्स्ट, सिंस fx is equal to e to the power x for all x belongs to g, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूनिक होगा हर एलिमेंट के लिए, तो फंक्शन तो हमारा वेल डिफाइंड है। नाउ वी प्रूव होमोमॉर्फिज्म। लेट एक्स वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हमने एक्स प्लस वाई क्यों लिया है? क्योंकि जी ग्रुप है हमारा एडिटिव। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो गया? ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। इसको हम लिख सकते हैं की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? एफ एक्स इंटू एफ वाई, और मल्टीप्लीकेशन इसका है जी डैश का ऑपरेशन। तो इसका मतलब एफ हमारे पास क्या आ गई? होमोमॉर्फिज्म। अब 1 1 करते हैं। 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम? 1 1 मैपिंग के लिए हमें प्रूव करना होता है दो एलिमेंट की इमेज सेम लेके चलो, हमें एलिमेंट इक्वल दिखाने होते हैं। तो लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू g। वी कैन ऑल्सो टेक x और y। दिस इंप्लाइज e रेज टू द पावर x1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x2। अब दोनों तरफ लोगरिथमिक अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2, तो f1 1 होगी। अब ऑन टू दिखाना। ऑन टू मैपिंग क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट लो कोडोमेन में जी डैश में, उसकी प्री इमेज किस में आनी चाहिए? जी के अंदर। तो लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश। अब हमें इसकी प्री इमेज चेक करनी है। अब y जी डैश का कोई भी एलिमेंट ले लिया, तो हमें एक एलिमेंट x फाइंड आउट करना जी में कि जिसकी इमेज y हो, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और वी कैन से दैट ई रेज टू द पावर x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू log y। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ log y इज इक्वल टू वाई। अब क्या आ गया हमारे पास? हमने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था जी डैश का, और वो किसकी इमेज आ गई? एफ ऑफ log y की। इसका मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारे पास है। इसका मतलब एफ हमारे पास क्या होगी? ऑन टू। तो एफ 1 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी, होमोमॉर्फिज्म। तो एफ क्या होगी हमारे पास? आइसोमॉर्फिज्म। Let us prove next example. Show that the mapping x to x inverse of a group G into itself is an isomorphism if and only if G is abelian. Let us solve this. Let f be any mapping G to G defined by fx is equal to x inverse for all x belongs to G. हमने मैपिंग नाम ले लिया, मैपिंग का नाम ले लिया f ले ली G to G by fx is equal to x inverse. Now since n inverse of an element is unique, so f is well defined. अब हमें क्या शो करना है? f आइसोमॉर्फिज्म होगी if and only if g is abelian। तो पहले हम लेके चलते हैं let g be abelian, और हम शो कर देंगे f क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं होमोमॉर्फिज्म। let x y belongs to g, then f of x y क्या हो जाएगा हमारे पास? बाय डेफिनेशन f of x y is equal to x y होल इनवर्स। अब इनवर्स खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? y इनवर्स x इनवर्स। अब बट g हमारे पास एबिलियन है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इनवर्स इंटू वाई इनवर्स, विच इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। हेंस f इज होमोमॉर्फिज्म। अब f होमोमॉर्फिज्म तो हो गई। अब हम चेक करते हैं 1 1। 1 1 के लिए इमेजेस सेम लेके चलनी है दो एलिमेंट की, और एलिमेंट इक्वल दिखाने। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है, इसका मतलब एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स। अब दोनों तरफ हम इनवर्स ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स का इनवर्स। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ क्या हो गया? 1 1, क्योंकि 1 1 में क्या होता है? हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो हमने दो इमेजेस इक्वल ली, तो एलिमेंट हमारे इक्वल आ गए। इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। नाउ वी प्रूव ऑन टू। लेट वाई बी एनी एलिमेंट, देन वाई इनवर्स जी को बिलोंग करेगा। अब वाई इनवर्स जी को बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ वाई इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई। इसका मतलब वाई की प्री इमेज हमें मिल गई। इसका मतलब एफ क्या हो गया? ऑन टू। नाउ वी प्रूव कन्वर्स पार्ट। लेट एफ बी एनी आइसोमॉर्फिज्म, वी हैव टू शो दैट जी इज एबिलियन। एबिलियन शो करने के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। अब एक्स वाई जी के ले लिए, देन एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्योंकि एफ क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। देन एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। अब दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया? एक्स वाई। दिस इज इक्वल टू वाई इनवर्स का इनवर्स, एक्स इनवर्स का इनवर्स।
दिस implies xy equal to yx, hence g is ab.